विफाकी हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक रिलीफ पैकेज का इजरा 20 अरब रुपए का पैकेज डिजिटल अकाउंट्स के जरिए हकदारों तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इस मरतबा लोगों को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छुट गई। करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। महसूलात में इजाफे मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के वाक़े में मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर अफसोस का इजहार। बोले, हालिया बरसों में होने वाली दहशत गर्दी की वजूहात सब जानते हैं। केपी हुकूमत धमाके में मुलविस अफराद को कटहरे में लाए। गुज़िश्ता रोज धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक और दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा। मौलाना हामिदुल हक के बेटे मौलाना अब्दुल हक सानी ने नमाज जनाजा अदा की। अफगान काउंसलर मुहिबुल्लाह शाकिर समेत हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत। IG खैबर पख्तूनख्वा का भी नौशहरा का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। कहा, मुकद्दस मकाम पर हमला मुल्क दुश्मन अनासिर का बुज़दिलाना इक़दाम है। धमाके के पसे पर्दा अनासिर को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। आवाम और पुलिस मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। वाक़े का मुकदमा भी थाना CTD मैदान में दर्ज। दहशत गर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात शामिल। उधर CTD ने खुदकुश बमबार की तस्वीर भी जारी कर दी। शनाख्त पर इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। किसी सहूलतकार की इतला देने की भी हिदायत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के दारुल उलूम हक्कानिया अहमद मदरसा इंतजामिया से इजहार ताज़ियत की। कहा कि दारुल उलूम हक्कानिया की सिक्योरिटी मजीद सख्त होती तो ये सानिहा पेश ना आता। ये हमला मदारस और उलमा पर हमला है। दुश्मन हमें डराना चाहता है, इत्तफाक को कमज़ोर करना चाहता है। दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का खात्मा करके रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जीत हमारी होगी। सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि नमाज जुम्मा के दौरान बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना ना इस्लाम है ना इंसानियत। तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी सरजमीन के अमन के लिए यकजा हों। हमें मजीद तबाही से बचना होगा। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। जख्मियों के इलाज और दीगर ज़रूरियात के लिए कारकुनान तमाम मुमकिना वसाइल बरोए कार लाएं। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के माबैन सख्त जुमलों का तबादला। डांट डपट के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को चलता कर दिया। मादनी वसाइल के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मनसूख। व्हाइट हाउस में मुलाकात तकरार की सूरत इख्तियार कर गई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, आप तीसरी आलमी जंग पर जुआ खेल रहे हैं। आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा। हमारा दिया गया असलहा आपके पास ना होता तो जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ने कई मरतबा जवाब देने की कोशिश की। ट्रंप ने झाड़ पिला दी। कहा, आप इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। ज़ेलेंस्की वक्त से पहले चले गए। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस की तौहीन की। जब ये अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल कलामी पर मुआफी मांगने से इनकार। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, सिंगापुर में कल पहला रोजा होगा। आज रात नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। सऊदी अरब, अमारात, ओमान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में रमजानुल मुबारक का आगाज हो गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी का रूह परवर इज्तिमात का एहतमाम किया गया। रोजे के साथ ही अबादात, तलावत, सनाख्वानी का खुसूसी सिलसिला भी जारी। यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम कुछ ने आज रखा और कुछ कल रखेंगे। पाकिस्तान में एक और मगरबी ताकतवर स्पेल का अलर्ट जारी। 2 से 4 मार्च के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PTM के मुताबिक मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल समेत पंजाब में बारिशों का इम्कान है। मगरबी लहर बलोचिस्तान को मुतासर कर सकती है।
चमन, ज़ियारत, मस्तूंग समेत बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला सिस्टम के ज़ेरे असर रहेंगे। खराब मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने और ज़रूरी इक़दामात की हिदायत जारी। रमज़ान में इसी तरह महंगाई होती है, रमज़ान से अलावा भी महंगाई है। इसके लिए कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट के कुछ इकदामात करे आवाम के लिए कि कुछ गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचे। जब का पाकिस्तान बना हुआ है ना, गरीब आवाम जो है ना वो पिस रही है। बस बड़े जो है वो ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं और जो छोटे हैं वो बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है। इस तरह के रमज़ान भी आ रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है। तो आवाम के लिए कुछ इस तरह करे कि कुछ आसानी हो जाए, बाहिम्मती हो जाए इंसान में। आजकल के दौर में सारा आवाम साइको हो जाएगा। रमज़ान और मुबारक की आमद के साथ ही मुंह जोर महंगाई का तूफान बरपा। अशिया खुरनोश की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर। दालों और सब्जियों के बाद गोश्त की कीमत में भी इजाफा। बीफ 1200 से बढ़कर 1400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। चीनी की कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मार्केट में 170 से 175 रुपये में मिल रही है। फलों की कीमतें भी बजट से आउट। शहरियों का कहना है कि आमदन का गुज़श्ता साल से मवाजना करे तो महंगाई की शरह इससे ज़्यादा है। कीमतों में इजाफा रमज़ान की आमद की वजह से है। दुनिया भर में मजहबी त्योहारों पर रिलीफ दिया जाता है, यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं। हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी मुस्तरद। अवाम का मजीद रिलीफ का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल 50 पैसे सस्ता किया। नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। अवाम का कहना है ये कमी ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। ऐसे रिलीफ का कोई फायदा नहीं। पेट्रोल में 50 पैसे फी लीटर कमी से तो माहाना 30 रुपये भी नहीं बचते। कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल। 13 इजलास। पार्लिमानी साल के लिए 130 लाजमी दिन मुकम्मल। 51 बिल मंजूर। 40 हुकूमती और 11 प्राइवेट मेंबर बिल शामिल थे। 51 में से 42 बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। 26 करारदादें मंजूर। 69 तवज्जो दिला नोटिस के जवाब दिए गए। कायमा कमेटियों की तश्कील के बाद 213 इजलास मुनक्किद किए गए। अपोजिशन अरकान को 66 और हुकूमती अरकान को 71 घंटे बोलने का मौका मिला। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती इजलासों की सदारत की। किफ़ायतशारी मुहिम के तहत 1 अरब रुपए की बहस बचत हुई और 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख़वातीन की सहूलत के लिए तारीख़ी इक़दाम। नई ख़वातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया गया। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांसिट सिस्टम की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज का कहना है दही ख़वातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफदेह हालात में सफ़र करते देख कर इंतहाई दुख होता है। दही ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होना इंतहाई तकलीफदेह है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली ख़वातीन का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से ख़वातीन का एतमाद बढ़ेगा। तलबा व तालिबात और मरीज़ ख़वातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस ऑपरेशन। 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, सियालकोट और दीगर शहरों में की गईं। धमाका खेज मवाद, IED बम, डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज और दीगर सामान बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। सियासतदान बामुकाबला खिलाड़ी। वज़ीर आला हाउस कराची में आज शतरंज की बसात बिछेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 18 साल महक मकबूल का मुकाबला करेंगे। अंडर 18 चैंपियन महक मकबूल ने हाल ही में नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप अपने नाम की। सैयद मुराद अली शाह जीतें या महक मकबूल बाजी अपने नाम करेंगी। बड़ा मुकाबला दोपहर 3 बजे होगा।